जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। क्या बाइडेन ने अशरफ गनी को झूठ बोलने को कहा? यह बड़ा सवाल है। 14 मिनट की बातचीत में सनसनीखेज खुलासे हुए। बाइडेन ने अफगान के पूर्व राष्ट्रपति गनी से फोन पर दुनिया के सामने झूठ बोलने को कहा। नेक्स्ट चेंज करें आप बड़ा तेजी से। तालिबान के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर छवि बदलने की जरूरत है, बाइडेन ने कहा। मैं चाहूंगा इसमें ऐड कर दूं, यह डेली मेल का खुलासा है। डेली मेल ने रॉयटर्स के हवाले से कहा है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। हमें पता है कि तालिबान जीत रहा है, लेकिन आप दुनिया के सामने इसका उल्टा मैसेज दें, ये जो बाइडेन कह रहे। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। बाइडेन गनी के बीच 23 जुलाई यानी काबुल फतेह से 2 हफ्ते पहले फोन पर बातचीत हुई। अशरफ गनी ने बाइडेन से अफगान सैनिकों के लिए एयर सपोर्ट की मांग की थी। गनी ने अमेरिका से पैसे की मांग करते हुए कहा था कि अफगान सेना का 10 सालों से पैसा नहीं बढ़ा है। मैं चाहूंगा इसमें वो लाइन ऐड करें कि डेली मेल का खुलासा। राहुल, सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ, नथिंग एल्स, सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ स्प्लिट में सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ मौजूद है जलशंकर प्रसाद सर। सर, मुझे ऐसा लग रहा है अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने की इतनी हड़बड़ी थी कि अगर वो ये मानना, वो बताना भी नहीं चाहते थे कि तालिबान आ जाए। दे आर नॉट बॉदर्ड, आना है आए, जाना है जाए, हमें छोड़ना है हमें छोड़ना है अफगानिस्तान बस। जी निशांत, आप मेरे से जो पहले स्पीकर थे उन्होंने आपसे कहा कि कैन यू हेयर मी? यस सर, आई कैन सर। कैन यू हेयर मी? यस सर, आई कैन सर। देखिए, अभी आप मेरे से जो पहले स्पीकर थे उन्होंने, ओके आई एम गोइंग ऑन। सो द प्रीवियस स्पीकर हैज जस्ट टोल्ड यू कि 4 कंटिन्यूअस जो उनके प्रेसिडेंट्स थे उनकी गलती है। देखिए, वो तो खैर सबको मालूम ही है, उसमें तो देयर इज नो डाउट। But the question arises that such a huge country with such a fantastic intelligence organization, किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास इंटेलिजेंस की, किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, सैटेलाइट्स हैं और दुनिया भर की चीज़ें हैं उनके पास। जो इक्विपमेंट अमेरिका के पास आ जाए वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितनी ज़बरदस्त आर्मी उनके पास है किसी के पास नहीं होगी। इतने बावजूद इतने बड़े पेंटागन में आप जाकर देखें वहाँ का क्या नज़ारा रहता है। इतनी उनके पास इंफॉर्मेशन आने के बाद में अगर डिसीजन मेकिंग में इतनी गड़बड़ होती है कि उन्हें झूठ बोलना पड़े बाद में, तो मैं समझता हूँ कि इट्स समथिंग दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर में गलती है कहीं। हमारे को तो अमेरिका इंटेलिजेंस देता है टेररिज्म के बारे में, हम तो वी आर बैंकिंग वेरी हेवीली यहाँ पर कुछ और मामला है सर। यहाँ पर अमेरिका का मामला कुछ और है। वो कह रहे हैं कि हमें पता है तालिबान आ रहा है, लेकिन आपको इसके ठीक उलट दिखाना है। इसका मतलब उनको पता सब कुछ था, बावजूद इसके उनको बस ये डेस्परेशन था कि हमें छोड़ना है बस। क्यों छोड़ना है? क्योंकि उनकी आर्मी का कोई इसमें तजुर्बा नहीं है। 20 साल में इनकी आर्मी कुछ नहीं सीख पाई। ना तो ये सीख पाई कि टेररिज्म को किस तरह से लड़ना है, ना ये सीख पाई कि अफगान आर्मी को किस तरह से ट्रेन करना है, ट्रेन हो सकते हैं कि नहीं ट्रेन हो सकते। आपको मालूम है कि कितनी ज़बरदस्त इसमें करप्शन चल रही है, ये इनको मालूम है, लेकिन उसको रोक नहीं पाए। कितना ड्रगिज्म चल रहा है ये इनको मालूम है, लेकिन रोक नहीं पाए। इनकी वेपन ट्रेनिंग बहुत पुअर है, लेकिन करा नहीं पाए। एक कदम आगे बढ़ के अगर आप एक मैं आपसे कुछ और बता रहा हूं सर, यूल बी शॉक्ड। मैं माफी चाह रहा हूं आपको रोकने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।